बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। शिमला पॉइंट के एक और एपिसोड ना मेज़बान काशिफ मलिक दी खिदमत हाज़र है। नाज़रीन साड़ी कोशिश होंदी है कि असी मुख्तलिफ जगह ते जुल के मुख्तलिफ लोगों नाल दी मुलाकात करावां ते अज जिहड़ा साड़ा प्रोग्राम है जी, ये प्रोग्राम असां खासा पहले करना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ां दा एक वक्त होंदा है, उस उत्ते असां करना होंदा है। सो पता है कि असी जिस पाकिस्तान की गल करने, फिर असी अपने इलाके की गल करने, KPK दी या नार्दर्न एरिया की, तो असां दे इलाके मशहूर इस वास्ते कि साढ़े कोल जंगलात हैं और जंगलात की वजह नाल लोग इन्हां इलाकों देखने भी आते हैं और ये इन्हां साढ़े टाकियां की सुनाई इन्हां नाल बरकरार है। जंगलात ज़ाहिर जमाने तो सदियां तो ये जंगल जिहड़े खुदरो भी हैं, ये उगाए भी गए, लेकिन फिर इन्हां दी हिफाजत उस तरह नहीं की गई कि जिस तरह करनी चाहिए। ये सारियां गल्लां जिहड़ियां असीं करसां और जिन्हां कोल असीं मौजूद और तुसां एबटाबाद दा खूबसूरत मंजर पे नज़र आंदा है। थोड़ा चिर पहले बारिश हुई और बारिश तो बाद तुसां बिल्कुल जी असीं जंगल आह्लें कोल बैठे दे हां ते जंगल आह्लें दा माहौल भी इह कि तुसां नाल उरे परे तुसां देयारां दे बूटे नज़र आंदे न, ब्याड़ां दे बूटे नज़र आंदे न ते खूबसूरत साढ़ा एबटाबाद और खूबसूरत एबटाबाद दी खूबसूरत लोकेशन ते मौजूद हाँ। मेरे नाल मौजूद हों जी तहमासिब खान, चीफ कंजरवेटर नादरन फॉरेस्ट रीजन सूबा खैबर पख्तूनख्वा। गलगत करसां जंगलात के फ़ायदे, इफादियत ते इन्हां दी हिफाजत उत्ते और किस तरह असीं इन्हां बचा सकने आं और ज़ाहिर है इन्हां दा सारा एरिया इन्हां दे ही अंडर आंदा है ते इन्हां साडी गलगत होसी। बिल्कुल एक अच्छा प्रोग्राम सां देखने वास्ते मिलसी। सर बहुत शुक्रिया तुसां K2 टेलीविजन टाइम दिता है और साडे प्रोग्राम विच आ जाओ। अच्छा पहला एक बिल्कुल एक फॉर्मल जिहड़ा क्वेश्चन होंदा है जिसले भी असीं बहने गल करने कि किसी भी मुल्क वास्ते कितने फीसद रकबे होते जंगलात होने ज़रूरी होंदे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे थी पहले मैं K2 टीम का इंतहाई मशहूर हाँ कि अज आए और बड़े को जंगलात के बारे में, जंगलात की अहमियत के बारे में और मुख्तलिफ जो सवाल कर सन मैं कोशिश कर सा कि अपने इलम के मुताबिक उन्होंने जो जवाब दिया का। सारे थी पहले इन्होंने ये सवाल है कि किसी भी मुल्क की सर किसी भी मुल्क की उसकी एक होंगी है सोशो इकनॉमिक और एनवायरनमेंटल तरह शियाँ देखनियाँ पैदियां। सोशल जी लोगों दी जरूरतों हो गई, इकनॉमिक लोगों को उसके माली फ़ायदे कितने और एनवायरनमेंटली कि उथे जड़ा माहौल है उथे गर्द गुबार या उथे गर्मी या उथे नहीं इस तरह चीज़ां इस हस्ते किसी भी मुल्क का 5% जगह होना ज़रूरी है। लेकिन अनलकीली पाकिस्तान दुनिया के एक ऐसे खिते ते वाक़ है कि जड़ा असां को जंगल विरसे में 5% मिले उसी को असीं मेनटेन करते हैं, उसको तो अगर असां बढ़ाए ठीक है जी, चूँकि ज़मीन तो ही है ना ठीक है। और इस तरह मेन मकसद है असां कोल जंगल कम होना दा। असां दे तुसीं दे जोग्राफियाई हालात देखो, अद्धा मुल्क जिहड़ा है वो बलोचिस्तान है रकबे के लिहाज नाल, लेकिन सारा ए जाए कि जिहड़े जंगल नहीं। फिर तुसीं सिंध विच आओ, पंजाब विच आओ, चोलिस्तान और रेगिस्तान इतने बड़े बड़े उन्हां विच भी कोई शै नहीं होगी। फिर रही सीधी कसर तुसीं असां दे सूबे विच आ चलो, KP विच आ चलो, जिहड़े 10,000 कोल उत्ते जिहड़ियां हस्तियां मालियन जिहड़ियां बाबू सर टॉप, लुलू सर, दुधीपत सर, ये सारे एरिए या फिर असी नादरन एरिए को अगर पर नाल शामिल करा वो भी बड़े उच्चे उच्चे टाके उसकी वजह नाल असां को जिहड़ी खुदावंद करीम सो जिहड़ी असां को जिहड़ी जगह ते बूटे लाने दी असां को जाए वो 5% है। उसके बाद असी जिहड़े हुण मजीद अजकल बूटे लाने आ, रखा में बूटे लाने आ, नाले में बूटे लाने आ, लोगों के डोगे में बूटे ला के ये असां कोल अवेलेबल ये जिहड़ियां जाइयां या रेंज लैंड हो गई हैं। जी सर। नार्दर्न एरिया की जिस गल करने शुमाली इलाका जात सारे ये तुसां दा एरिया आंदा सारा सारी दुनिया जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में गल की है कि लोग इस इलाके देखने आते आते हैं टाके और टाकिया नाल बूटे तो असां दा जिहड़ा ये इलाका है असीं कदे अपने नार्दर्न एरिया देखा तो इस तकरीबन कितने फीसद रकबे तो साढ़े कोल जंगलात हैं? बेसिकली इस तरह है कि असां दा जिहड़ा नार्दर्न एरिया रीजन 2 की गल करा जी जी इस विच असां कोल 1,57,109 एकड़ जड़ा है ये जड़ा एरिया है रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक है। हम तुसीं आखो रिजर्व फॉरेस्ट मैं ना को तुसां को दसदा। फिर इसी तरह 5,51,000 असां कोल गुजारा फॉरेस्ट है। ठीक है। और 2,43,000 हेक्टेयर मेरे कोल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। फिर उसके बाद 35,000 रिज्यूम लैंड है। सेक्शन 38 तले 5,000 एकड़ मेरे को सेक्शन 38 के फॉरेस्ट हैं। लोकेशन ते कंटोनमेंट के जोड़े जंगल हैं 1788 हैं। और मैं इस वक्त तुम थोड़ी जी वजाहत करा कि जोड़े वेले 1955 को पहले हज़ारे के जितने भी जंगलात से ये उन्होंने लोगों की मलकीयत आसी। ठीक है। ये सारे वेस्ट लैंड आसी हैं। लेकिन जिस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट आसी 1855 में यह होया कि जोड़े वेले इन्होंने लोगों से शुरू किया सर तो कैसे न सारे जंगलों को रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। रिजर्व मतलब है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई सी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई सी उन्होंने तरफ चली जुल सी और लोगों को जी जरूरत हो सी असी उन्होंने पूरी कर सा। सारे सुते 5-10 साल हज़ारे भी बड़े जलसे जुलूस उस वक्त भी काफ़ी असां दे लोग
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਸਰ ਤੇ 1872 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ को ਰਿਜ਼ਰਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਦੇ ਪਿਓਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਸਾ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ हक राइट अमल दखल नहीं और उसके नाल गुजारे फारस कर छोड़े कि जिथे लोगों को बालन वास्ते टिम्बर वास्ते मुख्तलिफा गल्लां वास्ते इजाजत चाहती थी लेकिन उत्थे भी असां सुन कमर्शियल सेल की इजाजत नहीं देती कि जेड़ा भी नहीं कि गड्डी पार के तला कहना होवे। ठीक हो गया जी। फिर प्रोटेक्टेड जंगल वो जंगल हैं कि जेड़े वेले कोई रियासत फर्ज अमल खत्म हुई है जिस तरह अम दी रियासत है या जिस तरह जेड़े वेले आदमी भाषे को तला आंदे अस्ते सजे हथ दे जेड़े पारले जंगल हैं वो पहले आसे स्वाथ विच आसे उतों उतों कंदिया को कहने ने जी तले तक जेड़ा भाषे बशाम तक सजे हथ दे जितने जंगल भी हैं सिंध दे वो असां दे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं जेड़ी एक रियासत को असां को आ गए। फिर इसके अलावा असां दी जितनी भी रेलवे ट्रैक ते या नहरों ते या जेडे रोडों ते रोडों ते जेडे बूटे नजर आंदे ना ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं। ठीक है जी। एक सेक्शन 38 दा मैं तुसां नाल जिक्र कीता सेक्शन 38 वो जंगल हैं जी हुण वाटरशेड दी बड़ियां प्लांटेशन हो गई हैं या जिस तरह कसा आदमियां दा अपना जंगल हो गए उन्हां लोकां दी दुश्मनियां होवे हिफाजत ना कर रखें या तो माइग्रेट होकर तला आ गए पिछले लोग जंगल करते वो फिर असां नाल एक माहिदा कर देन कि जी असीं ये जंगल 30 सालां वास्ते महकमे नाल माहिदा करदे हां इस दी जेहड़ी सेल प्रोसीड होसी इस पे 20% या मैनेजरियल चार्जेस महकमे कहने 80% असां को देवे ते नाल हिफाजत करन। इस सेक्शन 38 फॉरेस्ट वाटरशेड ते जितने भी जंगलात उगाए गए हैं जेडे 35 साल पहले हुण ओ मालकान दे उस पे जी असीं 50 साल बाद क्योंकि असीं जितने भी जंगल लगांदे हैं ना ये लोकां दी मलकीतां ते उगांदे हैं ना असां कोल जेडे अपने जंगल हैं जेडे असां को विरसे भी मिले दे उन्हां विच असां क्लोईर बनाए दे उत्थे असीं ऑलरेडी असां कोल माग ट्री बड़े बूटे मौजूद होंदे उन्हां दा बी किरदे या असां दे निगहबान होंदे अगी कोलों बजांदे घाह कोलों बजांदे माल मवेशी नहीं छोड़दे ते नाल उन्हां दे असां बी देते दे मुख्तलिफ किस्मां दे उन्हां इलाकिਆਂ ਦੀ निस्बत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ कि असां दा 52% ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ कि ਕੋਨੀਫਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੇ या ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜੁਲਦੇ ਜੀ ਇਮਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਦਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕੋਮੀ ਬੂਟਾ ਰਾਇਲ ਟਰੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਈ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕਾਗਾਨ ਵੀ ਭਰੇ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਦਾ कुस्तान अपर लोअर कुस्तान भरे दे ये सारे दियारा दे भरे दे इधर दीर सवात वाले पासे क्योंकि तुसां मेरे कोल इधर दी गल कीती है ना हजारे दी गल कीती है ते हजारे भी मैं तुसां को दसे फिर उसके बाद ब्याड़ी दे जंगल ने असां दे बैताशा ठीक है जेडे खालिस्तान असां दे गलियात विच भी हैं और फिर असां दे सिरन विच भी हो गए कागान विच हो गए अदारा ट्राइबल बटग्राम विच हो गए तोरगार विच हो गए अपर कुस्तान हो गया लोअर कुस्तान हो गया ये जंगल असां दे भरे दे नो फिर असां कोल परतल आ गया फिर असां कोल पुलोदर आ गया फिर असां कोल इस इलाके में 72 वो नायाब स्पीशी हैं जिहड़ियां शायद का सजाई भी न होवन एक उस विच बर्मी जिसको असीं आखते हैं अपनी सादी जुबान में उसका एक खास किस्म का एक चीज़ है केमिकल विच वो कैंसर की बीमारी भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। फिर असां कोल कितनी अच्छी एक स्पीशी है जिहड़ी खत्म होंदी जुलदी है जिसको असीं सोम आखते हैं ये समझो कि जियां बंगाल में या इंडिया में उन्हां दा टीक है टीक के मुकाबले में असां को खुदा सुने थे लेकिन सोमा ते असां तबाह कीता है सोमा चलो उस ते मैं फिर तुसां को बात गल कर सकता तबाही हुई है लेकिन हुण असां जंगलां दे जंगल है जे पैदा कर के देन कि जेडे पूरे कंपार्टमेंट सोमा दे उथों असां को मुख्तलिफ जाइयां विचों सीड भी असां अपनी नर्सरियां विच भी नर्सरियां लाने और असां दे बहुत बढ़िया प्लांटेशन भी हुण सोमा दी हो गई हैं। चलो मेरी गल का जारी है लेकिन एक ब्रेक ते जुलना पै गया नाज़रीन एक निक्की जी ब्रेक करने और ब्रेक तो बाद असां दी खिदमत में फिर हाज़िर होने हैं। जी नाज़रीन ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसां हर कदे आखना जी शिमला पॉइंट और आज शिमला पॉइंट असी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बैठे दे हैं और गल करने हैं जेडे साडे हज़ारा दी या बाकी नार्दर्न एरिया दे जंगलात हैं इन्हां ते गल करने हैं ते मासफ खान चीफ कंजरवेटर नार्दर्न फॉरेस्ट रीजन सूबा खैबर पख्तूनख्वा साडे नाल बैठे दे उन्हां नाल गल भी करने। अच्छा सर जी एक इशू बनया बल्कि बिलियन ट्री सुनामी और पाकिस्तान सारे बिच ज़ाहिर ज़ुबान ज़दे आम ये गल कि बूटे लाए गए PTI की पिछली गौरमेंट उस तो बाद फिर जंगल सड़ भी गए फिर मामलात भी होए करप्शन
डिफॉरेस्टेशन ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਇਨਵॉल्व रहे हो इस बारे में कि मतलब साढ़े नाजरीन ने दसो कि भाई ये कितने बूटे लाए गए तो ना जो बच्चे दे कितने ना लेता नहीं देखो मैं तुसां को बिल्कुल दावत देना और ये असां वास्ते एक खुशी की गल हो सी कि असां नाल मीडिया के जोड़े लोग हैं मुख्तलिफ जगह ते जुड़े न जी जी क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसकी वजह नाल असां को हमेशा टीवी ते बैठा या मुख्तलिफ जाइयां में या अखबारां पढ़ा तो कोई ना कुछ असां दी कोई ऐसी खबर आवन कि एकदम आदमी परेशान हो जुलदा है कोई इस प्रोजेक्ट सुन असां को यूनाइटेड नेशन तक उस फोरम ते आवाज़ आई वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ते आवाज़ आई और इसके अलावा तुसी IUCN का कोई मीटिंग होती है WWF की कोई मीटिंग होती है या बड़े लेवल पे कोई भी मीटिंग होती है COP21 थी कहन के COP26 तक जिथे भी तुसी देखो तो ये असां दे बिलियन ट्री दियां बहुत बड़ियां गल्लां आईयां यूनाइटेड नेशन का प्रेजिडेंट आए यूनाइटेड नेशन के सैकटरी साहब आए और उन्होंने असां दी चीज़ां देखियां लकीली असां दी खुशकिस्मती है कि जेहड़ा बिलियन ट्री और 10 बिलियन ट्री चले है असी इस ते एक ही बूटे दे एक ही जगह दे और एक ही चीज़ा दे असी 2014 नवंबर 2014 थी कहन के अज 2200 चलती है इस एक ही चीज़ा दे असी जिम्मेदार हाँ उसकी वजह असें लुआलिए असें इन्हां दे रखवाले हाँ इन्हां ते असें खर्चा कीते असी इस ते जिम्मेदार हाँ लकीली कि असां सारियां जितनियां भी हैं बिलियन ट्री का भी एक ही कोआर्डीनेट एक ही जाइदा कोआर्डीनेट के दे फिर असदियां वैबसाइटां मौजूद हैं असदी फेसबुक मौजूद है असदा ट्विटर मौजूद है और उस उत्ते असां हर शे अपलोड की दी है हर आदमी अपने स्मार्टफोन में GPS कोआर्डीनेट कहने असां ते नहीं यकीन करो आप जुल के देखे कि कोई लगे दिन या नहीं लगे देना अगर असी अपने मुँह असां लगे दिन फलानी जगह भी नहीं लगे दे तो लोग उस तरह एतबार नहीं करते असी ओपन दावत देने एक तो मीडिया को जिथे शक होगा असां सारा मीडिया जुले दूआ असी ये आखना चाहते हैं कि कोई आदमी भी वैबसाइट फेसबुक ट्विटर इन्हां त्रेआं ते जुड़े फिर असां हर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट असी खुशकिस्मती है कि एक असां को स्पार्को जेह्ड़े वेले बिलियन ट्री दे बूटे लगे हर आदमी आखता सा कि यार इतने बूटे नहीं लगे फिर असां सुन स्पार्को उस वक्त चूँकि फेडरल अदारा सा और उस वक्त फेडरल में कसौरी दी हुकूमत आसी सूबे में कसौरी दी हुकूमत आसी असां उस हुकूमत को असां सुन चूँकि एक स्पार्को फौजी अदारा है बड़े हाई लेवल दे फेडरल है उसको असां रिक्वेस्ट की थी कि भाई तू असां को आके असां को तेरे दस कि असां दी काफशां केह् होइयां उन्होंने सुन 2012 दे 2013 दे 2014 दे इमेजेस कह दे फिर उसके बाद 2017 दे 2018 दे इमेजेस कह दे फिर उन्होंने रिपोर्ट शाया की थी उन्हें है कि 2018 2019 2020 विच नादरन पार्ट ऑफ पाकिस्तान नादरन पार्ट असां KP आ गया इस विच असां 85 थी 95% चेंज डिटेक्शन मालूम की है डेंसिटी विच क्रॉप विच बूटियां विच एक दुआ इसके अलावा असां थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग की है WWF को एक ही बूटे कोल गए एक ही जाई कोल गए उन्हों दी आ गई फिर असां दी इस वक्त त्रेआं अदारियां दा जिसमें UNDP है FAO है और IUCN दे कंसोर्शियम बने हैं वो आके असें मॉनिटरिंग कर सन सारा असें मॉनिटरिंग का सिस्टम इतना टाइट है कि एक असें जो ST गार्ड फॉरेस्टर रंजफसर STFO तक 100% जिम्मेदार हैं अगले 5 सालों तक भी 10 सालों तक भी DFO 50% उसकी मॉनिटरिंग कर दे कंजरवेटर उसकी मॉनिटरिंग 3% कर दे वो मॉनिटरिंग कर दे कि जी 15% DFO की 15 आप को कर दे फिर चीफ कंजरवेटर वास्ते 10% मॉनिटरिंग कंपलसरी है 5% वो करसी कंजरवेटर वाकई की है या नहीं 5 एडिशनल करसी अच्छा सर एक चीज़ असां देखिए हुण ते चलो आजकल तो सामने ना ते सामने में तो हर पासे ग्रीनरी हो गई है कोई मसला नहीं लेकिन जो पहला महीना गुजरा है इस तो पहले हाड़ का महीना गुजरा है उस विच असां देखा है बल्कि अब्टाबाद शहर की गल करां तो सारा टाके नाल अग लगी दी इसी तरह सोशल मीडिया अजकल आम है हरीपुर दे असां देखें टाके नाल अग लगी दी मनसरे नाल अग लगी दी ते ये जिससे अग लगदी है तो बूटे तबाह भी होंदे कुछ लोग ये गल आखते हैं जी कि अग्गी पिछे भी कोई मतलब कोई माफियाज होन कि जेहड़े आखते हैं कि भाई ये सिलसिला जेहड़ा ते असां दा कोई सबूत ना रहे तो आखां सड़ गए या लगे दे ही नहीं है ये अगी दी गल्ला को पहले जरा समझने की कोशिश करे हर आदमी जी ये अग जड़ी है आदम अलैहिस्सलाम थी कि इनके अज तक अग लगदी है ये अग लगदी की है खास करके वो लोग जो जंगलों के नज़दीक रहते हैं या रखा के नज़दीक उन्होंने बकरियां मंझियां गाइयां जड़ियां लोगों को होंदियां ना उन्हों का इंडिजीनियस नॉलेज है जी मकामी इलम इतने साइंसदाना को भी अजें तक कोई इलम नहीं वो इलम है कि जेड़े वेले अग लगदी है ना इतने जेड़े वेले असां दियां बूटियां नालों कोई टहनियां झाड़दी हैं नीडल झाड़दी हैं या कंडे होंदे हैं या मंदा घाह होंदा जेड़ा कपड़ा दा नहीं होंदा उसको अग लगदी है ये लांदे हर महीने किहड़े महीने विच मई विच
ठीक ਉਹਨਾਂ है। को पता है गर्म महीना होंदा जी है हाँ। ते फौरन अग फैल जुलदी है ना। ठीक एक होगी गल आप लांदे न। आप मैं तुसां को दस्ता खड़दा जी, उधर ना जी, एक जी। गल दूई गल ये होगी कि उन्होंने पता है कि इतना इलम देखो तुसां को आज मैं पहली दफा डिस्क्लोज करदा तुस इलम बिच भी नहीं ये बारिश होंदी है 15 जून थी बाद पास प्री मानसून शुरू हो जुलदे सावन पा जुलदा है। सावन पाजना जिसको आसी जी आते ये जेह्ड़े वेले बारिश आंदी है बारिशा दा फार्मूला है पानियां दा H2O ठीक है इस ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ CO2 ठीक है ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦ ਕੋ ਬਚਾਤੇ हैं छी ऐश जी हाँ उसका फार्मूला शाही, कैल्शियम उसको आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है CaCO3 ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ H2O ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ CaCO3 ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੁਫਤਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਹੈ खाद है। ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ 5000 ਦਾ 10000 ਦਾ ਤੋੜਾ ਕੇ ਇਨਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਉਸको खुदा सुन मुफ्तां ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਇਹ ਇਲਮ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਕਸਾ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਮੱਝੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ वो तो गरीब आदमी है साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा वो बकरियां बेचती या गांव में बेच के उसकी लाइवलीहुड यानी जो उसके घर का निज़ाम तो चल दे उसको क्या लगी कि दुनिया का क्लाइमेट चेंज किश होती है इसके असरात के दुनिया का टेम्परेचर के है उसको अपनी हाँ उसी दुनिया उसकी दुनिया वही है कि समझो कि ये अगर लक्सन तो 100 बारी लक्सन पहली गल दूई तो सौ के सगी के बारे में समझना चाहिए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਪਟਵਾਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 82 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਂ 5 ਫੁੱਟ 4 ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਐ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਪਟਵਾਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਲਾਕੋਟਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮਚੂਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਸੈਕਸ਼ੀਆਂ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਸੱਟਦੇ ਆਸੇ ਆ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ਾਂ ਵੀ ਜਰੇਦਾ ਕੋਲ ਉਤੋਂ ਬਰਫ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰਫ਼ਾਂ ਵੀ ਬਗਨੋਤਰਾ ਕੋਲ ਉਤੇ ਨੋ ਅਪਟਵਾਦਾ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਸ਼ੋਰਾ ਦਾ 36 થી 38 થી ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਪਟਵਾਦ ਵੀ 44 45 ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਅਸਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਦੇ 44 ਕੋਲ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ बमन पे चला गया है ये टेम्परेचर इतना हो गया है अच्छा वाटर टेबल घट के और तो असं तो ये डरते हैं कि अगले 5-10 सालों को अगर यही सूरत हाल क्लाइमेट चेंज रही 1-2 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ गया तो असते सूबे में नहीं पूरे पाकिस्तान में 7 साल ही आ जुलसी हुण जहाँ तक तुसां अगियां दी गल कीती सारी दुनिया में हीट वेव आई हीट वेव ये जी शे कि बारिशां घट हो गई पहले देखो तुसां पता होंदा सा कि स्याले में बारिशां लगे फिर उसके बाद हर महीने में बारिशां होंदियां सियां फिर सावना में बारिशां ये टेम्परेचर या क्लाइमेट चेंज की वजह नाल सारा पैटर्न ही तब्दील हो गया है ब्रेक ते चुलना पै गया उस तो बाद फिर इससे नाज़रीन एक निकी सी ब्रेक और ब्रेक तो बाद हाजिर होना जी नाज़रीन ब्रेक तो बाद एक बारी फिर हरकत आओ जी शिमला पॉइंट एबटाबाद असी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बैठे दे हैं साढ़े नाल मौजूद हों तहमासिब खान चीफ कंजरवेटर हैं जी नादरन फॉरेस्ट रीजन सूबा खैबर पख्तूनख्वा असां दे जंगलों की गल करने उस पता है कि साढ़े जिस सूबे का नां आंदा है नाल जंगल की गल भी आंदी है अच्छा तुसां कहा है जी कि असां लोग अरेस्ट कीते अच्छा तुसां दा डिपार्टमेंट ये लोगों के नॉलेज में नहीं कि तुसी फोर्स भी आओ तुसी अरेस्ट भी करो इस तरह है कि लोगों को भी दस जो कि मैं खुद इस वेले यूनिफॉर्म बेचा आज मैं पहली दफ़ा यूनिफॉर्म इस इलाके की सी इससे पाई है कि लोगों को पता लग जुले कि असी 2002 का जो ऑर्डीनेंस बने हैं फिर उसके बाद 2013 में रूल बने असा फोर्स डिक्लेयर हाँ लेकिन अजे तक असी यूनिफॉर्म फोर्स से न लाते ऐसे कि असा स्टाफ या बाकी लोग ये आते ऐसे यार जी पुलिस वाले FC वाले या आर्मी वाले उन्होंने को तो शोदाब पैकेज मिलते उन्होंने को रिस्क अलाउंस मिलते उन्होंने को फलाना अलाउंस मिलते असा को जिस वेले तक नहीं मिलता सी ना लाते अल्लाह ताला दे फजलों कर्मां नाल मौजूदा हुकूमत सुन और मौजूदा असां दे सेक्रेटरी साहब सुन रात दिहाड़ कोशिश करके वो जो असां दा पिछला इतना दरीना मुतालबा सा जो 20 सालों थी पिंडगा सा ठीक है रूल तो 2002 में बन गया से लेकिन 2022 भी हुण जुल के असां को ग्रेडां दे मुताबिक जी पुलिस पे ग्रेड उस तरह असां को ग्रेड वाइज या खुदा न खास्ता अगर कोई जो अपनी सर्विस के दौरान शहीद हो जुलते अगर कोई जख्मी हो जुलते कुछ अपाज हो जुलते उन्होंने मुख्तलिफ ग्रेडों के मुताबिक इसी तरह उन लोगों को प्लाट मिलते ऐसे असा को प्लाटों की बजाय इतने पैसे मिल गए सन असी उसी के मुताबिक प्लाट चाह कर सक वही गल्लां जड़ियां उन्होंने को आसियां वही गल्लां सानू मिल गई तुसी हुण जे बंदे अरेस्ट कर दियो फर्ज तुसां आखे जी जो मतलब टिकटॉक वाले तुसां अरेस्ट कीते अरेस्ट करके मेरे जंगल ने कोई हवालात भी नहीं देखी कि रेगूज के पुलिस वाले ये सवाल तुसां दा अच्छा है कि चूंकि हवालात खुद एक महकमे एक बहुत बड़ी जी हम
इसकी एक पूरी एक मिनिस्ट्री है कि तुस अक्सर सुने सी मिनिस्टर जेल खाना जात जी जी तो जेडे भी महकमे हैं जियां CNW वाले कोल कोई मस्ती कार कर दे वो FIR कर देन या रेलवे वाले कोल को कर दे या संदे फॉरेस्ट वाले कोल को ये पॉसिबल ही नहीं कि हर महकमा अपनी अपनी जेल बढ़ावे जेल चूंकि एक बड़े लेवल ते जेल बनी दी है असा को सेक्शन 74 विच ए जेडी तुसां गल कीती सेक्शन 74 आर्डीनेंस 2002 दी उस दे तहत असी फोर्स डिक्लेयर हो गया मुकम्मल और मुकम्मल फोर्स में तुसां को अज अमली जामा बंदियां अरेस्ट करके और मैं तुसां को अरेस्ट वाली गल दसदा असी बिल्कुल नाउजुबिल्ला अल्लाह न करा ले इतने बड़े बड़े काम लेकिन चूंकि फोर्स से काम है इस वजह गल्लां होंदियां रहंदियां ने असां कुछ इतनी मुश्किल गल भी नहीं इवन कि मेरे को 2 दफा आदमी मारे गए 324 मेरे अगेंस्ट होए असां को सेक्शन 74 के तहत फोर्स डिक्लेयर किया गया और मेरा रेंज अफसर लेवल तक का आदमी क्योंकि गार्ड फॉर इस तरह दियां मेरे थोड़े घट पढ़े दे होंदे या बाद औकात ग्रां दियां दुश्मनियां भी होंदियां या बाद औकात गलती नाल भी कोई काम हो जलदे ना रेंज अफसर तक आदमी जड़ा है वो आर्डर दे देता अपने स्टाफ को कि फायर करो जाना हम असां को नहीं असी ना बच सकते या गड्डी नसती है एक असद सूरत में भी नहीं इससे टायर मारो या इवन के असा को आदमी भी मारना पेवे ये असा को तहफ़ुज़ है सेक्शन 74 तले और फिर उसी आर्डीनेंस की सेक्शन 111 जी है वो आती है इंडेमनिटी ऑफ एक्ट डन इन गुड फेथ वो जी अगर असी कोई अच्छाई भी कोई काम करसा असा ते कोई प्रोसिक्यूशन कोर्ट केसेस कोई असा ते पर्चा नहीं हो चीज हो रही असी सारे साडी ख्वाहिश है कोशिश है कि जंगल साडे बच चलन असी कदे बटबादां देख के ना मनसरियां देख के ना हरीपुर जेडे शहर हैं इत्थे एक प्रॉपर्टी माफिया एक नवा माफिया आ गया हुण असां दे जेडे टाकियां नाल चफेरी दे टाकियां नाल बूटे लगे दे ये जमीनां बिकतियां ज़ाहिर लोकां दी जमीन वो बेचते हैं उत्थे फिर जेड़ा भी बंदा जमीन खरीददा है या प्रॉपर्टी वाले वो करदे न अपनी प्लाटिंग करदे न वो सारे बूटे तबाह बर्बाद कर छोड़दे न इस वास्ते कोई कानून नहीं कि भाई तुसीं ना रोको देखो ये गल भी तुसां को शुरू भी दसदा कि तुसी जारी करती कहन के ते नरां तक जिथे ट्री लिमिट है जिथे बूटे ला सकते हैं अल्लाह ताला दे फजला करमान और 1964 में वाटर शेड एक प्रोजेक्ट एक पायलट प्रोजेक्ट आया सा और 1971-72 थी पूरा एक प्रोजेक्ट आ गया और 2010 के बाद वाटर शेड मैनेजमेंट सर्कल ये जिस तरह जाम हो गया एक नार्मल जियां और सर्कल है ये भी एक सर्कल है ये तुसों को जितने भी चिड़ा के बूटे लोगों के नजर आने या लोगों के डोगियां में तुसों को सफेदे के बूटे गोंदन के बूटे तूतन के बूटे और मुख्तलिफ ये लोग उन्होंने आड़ते रहे अपने लाए देन जिसकी वजह नाल इसका एक लाइवलीहुड है हुण जिहड़ा तुसां एक सवाल किया सर ये बड़ा टेक्निकल सवाल है और इसकी लाइवलीहुड की मैं तुसों की गल दसा कि जितने भी आरजाई बिच सर उन्हीं ना क्या सोई गए नहीं आ संदे दारे बिच हुण गलियात की मिसाल चाकना कागाना की मिसाल चाकना या हज़ारा ट्राइबल बटाग्राम की चाकना या इवन एबटाबादा बिच भी तुसीं देखते हो हुण भी बड़े बड़े लकड़ी के टाल हैं जिहड़े बिच असंदी उन्हां लोकां दे डोगियां बिचों तूत सफेदा हाड़ी गोंद पापलर जिहड़े उन्हां लोकां वाटर शेड दे बूटे देते वो अगले हफ्ते न होर लांदे जुलदे ने एक जरिया लगे दे तुसां एक सवाल कीता कि जिहड़े लोक हुण बड़ियां बड़ियां टाउनशिप बनांदे सर आबादिया में जड़ा इजाफा है पाकिस्तान बने उस वक्त मेरा ख्याल पाकिस्तान की आबादी 2-2.5 करोड़ सी अज 22 करोड़ आबादी है अपने एबटाबादा को देखो कि अज एबटाबादा में पैर रखने की जा नहीं वो रशता इलाका मशहूर आ सके थे चावल होंगे ऐसे सर सब्जियां होवन सब अज तुसीं मेरे को दसो कि तुसां को तले ज़मीन ते पैर रखने की जा नहीं मशरूम्स ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर नजर आती है ठीक हो गया सर इसके अलावा तुसीं मतलब पूरे दर जो लो क्यालन दर जो लो या एबटाबाद दी कोई जा भी साडा सरबन जेड़ा मतलब वक्त साडा तकरीबन खत्म हो गया सरबन साडी शिमला पहाड़ी है या मनसरे दे सी टाके दे और जा तुसी देखो इना बचाने मैं तुसां को दसता ना सर हुन मनसरे दे टाके दी तुसां गल कीती ना जेड़े बादशाह डैम बनदे जी चलास ते लोग ते तलदे असां दा जेड़ा दूआ डैम बनदे 10 डैम बनदे वो सारे लोगों को जियां पैसे मिले ना सर वो सारे माइग्रेट करके मनसे रखे जी जाए कि उतो कश्मीर के लोग भी आते हैं जलजले थी बाद बालाकोट के लोग भी आ गए सिरन वैली के लोग भी आ गए नाल होने और सबसे बड़ा अफगान महाजरीन भी जड़े है ना सुनो एबटाबादा वाले सुनो बाकी जाइए भी इतने नहीं संभाले गए जितने मनसेरे वाले संभाले हुण भी बड़े बड़े कारोबार जड़े हैं होटल दुकाना ते मोबाइलों की दुकाना हुण भी काबली साहिबान है क्योंकि वक्त साडे कोल महदूद होंदा है वक्त खत्म हो गया इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम ते तुसां दावत देसां जेडे लोग इसलिए तुसां देखते हैं पे ते फॉरेस्ट के हवाले नाल जंगल के हवाले नाल कुछ छोटा जिहा पैगाम चाह दो देखो ये जेड़ा बूटा है बूटा एक जी शैद नहीं है एक नीला जहा नज़र आंदा ये बूटे नाल असली जिंदगी है ना सबसे बड़ी गल ये है कि इस पिछों खुदावंद करीम का बने का निज़ाम है खुदावंद करीम सुन कुरान मजीद में भी आहे कि मैं सारिया चीज़ां हैं
ज़मीन आसमान परिंदे चरिंदे दरिया नदियाँ ये सारे में इंसान की बेहतरी वास्ते बनाए उस वक्त तक कि इस पर इंसान इस पर कुछ जो जी शे ना पैदा करे डिस्टर्बेंस ना पैदा करे ठीक है सर हुण इल्ला बूटे वो खुदा सुन पैदा कीते हुण निज़ाम देखो कि जिहड़ियां कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसकी खुराक है वो इसके पत्ते मचांदी है फैक्ट्रियन वो उसको कन्वर्ट करके ठीक है जी वो अस फिर असी प्रोड्यूसर जड़ियाँ चीज़ां बनाते हैं असी खाने वाले हैं फर्जे मान लो वो कार्बन डाइऑक्साइड ये जी कणक है मकी है ये है या बूटे नाल जिहड़े फ्रूट लगते हैं ये सारे वही कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होके वो असां दी खुराक है फिर असां को ऑक्सीजन मिलती है असी 2 मिनट साह बंद करा या जे कोविड के दौरान आखिर जी सिलेंडर ही खत्म हो गया वो खुदा दे सिलेंडर का भी कसा हिसाब किया है एक 18 इंच कुतर का बूटा है रोजाना 6 आदमी की ऑक्सीजन जी है खारिज कर दे 6 तो बड़ा ये लोगों वास्ते यही पैगाम है कि एक शे महसूस हुई है बिलियन ट्री नाल 10 बिलियन ट्री नाल लोग इंतहाई ट्री लवर हो गए ना निके बच्चे थी कि इनके निके बच्चे थी कि इनके के ख्वातीन हैं के मर्द हैं के बच्चे हैं के स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी NGOs असल दे पॉलिटिशियंस माशरे का कोई आदमी है नहीं कि जो दरख्त नाल मोहब्बत ना करता होवे असल दा मेरे ख्याल यही बड़ी खूबी होगी है कि असी एक शे लोगों को सिखाल गया कि वाकई ये दरख्त तो मैं फिर भी आसा ये दरख्त है असियाँ इंसानियत है तो असा को खुदा सस्ते पैदा किए कि इवन के दरख्त भी खुदावंद करीम को सिजदा कर दें तो असा को हर वक्त इन दरख्तों को जियाँ अपने बच्चे की हिफाजत करते हैं अपने बच्चों को भी जीतना क्योंकि बच्चे बाज़ वक़्त बड़े हो के थोड़ी स्लिप भी हो जुलते लेकिन ये बूटे नहीं स्लिप होंगे ये आखिर तक असा को ऑक्सीजन भी दे सन ये कार्बन डाइऑक्साइड भी जज़ब कर सन तो बड़ा यही पैगाम है बहुत शुक्रिया तमासिफ खान साहब जी नाज़रीन ज़ाहिर वक्त साढ़े को ज़्यादा नहीं है नहीं तो बड़ियां होर गल्लां भी साढ़े को नहीं है उन्होंने को पूछा चलो इंशाल्लाह फिर किसी नशिश में गल्लां करसा आखिरी गल मैं भी यही करसा जी उन्होंने बड़ा वसी पैगाम है कि अस अपने हिस्से का एक बूटा जरूर लाओ फिर बूटा ला के फिर उसकी हिफाजत करो और मैं एक और चीज़ अपनी डोगियां में फलदार बूटे लाओ अपने पेड़ों में फलदार बूटे लाओ कि तुसा उसका फायदा हो इंशाल्लाह किसी नवे मकाम तो नवे मजमान फिर हाजिर हो सा काशिफ मलिक ते सारी टीम दो इजाजत अल्लाह सोने के हवाले।